हेलो बच्चों, साई ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय। बच्चों, अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलिए, प्रत्यय समझने से पहले हमें नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़ना एवं समझना है। से पहला शब्द दिया आपका दूध वाला, दूसरा दिया है घुमक्कड़, तीसरा दिया है दयालु और चौथा दिया है पाठक। तो दूध वाला, घुमक्कड़, दयालु और पाठक ऐसे शब्द हैं जो दूध, घूम, दया और पाठ शब्द के अंत में क्रमशः बाला, अक्कड़, आलू और अक शब्दांश के जुड़ने से निर्मित होते हैं। ऐसे शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। देखिए, उपसर्ग में हमने क्या पढ़ा था कि जो शब्दांश शब्द के आगे लगकर, और प्रत्यय क्या बता रहे हैं कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। चलिए, अब हम प्रत्यय की विशेषता को समझ लेते हैं। तो प्रत्यय शब्दांश मात्र है, अर्थात ये शब्द नहीं है, कोई एक प्रॉपर शब्द नहीं है, सिर्फ शब्द का एक अंश है, ठीक है। तथा इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। जैसे हमने उपसर्ग में पढ़ा ना कि हम कोई भी उपसर्ग लिख रहे थे, उसका पहले अर्थ लिख रहे थे, लेकिन जो प्रत्यय है उसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। चलिए, अब हम प्रत्यय के भेद को समझ लेते हैं। तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, जिसको हम क्रिया या धातु प्रत्यय भी कहते हैं। दूसरा है आपका तद्धित प्रत्यय, जिसे हम गैर धातु या क्रिया प्रत्यय भी कहते हैं। चलिए, सबसे पहले हम कृत प्रत्यय को समझ लेते हैं। तो क्रिया या मूल धातु के अंत में जो प्रत्यय जुड़कर संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। ध्यान से आप डेफिनेशन को समझो। क्रिया या मूल धातु के अंत में जो प्रत्यय जुड़कर संज्ञा तथा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और उनके मेल से बने शब्द को क्या बोलते हैं? हम कृदंत कहते हैं, ठीक है ना। जैसे झगड़ालू, घबराहट आदि। देखिए, क्रिया और मूल धातु आपको समझ में आ रहे हैं ना क्या होते? क्रिया आप समझ रहे हो, पढ़ना, आना, जाना, कोई काम। और मूल धातु क्या होता है? जैसे पढ़ना क्रिया है तो उसमें पढ़ जो है वो मूल धातु है, ठीक है ना। जाना, इसकी मूल धातु जा है। तो पहले आपको क्रिया और मूल धातु मालूम होनी चाहिए, तभी आपको ये परिभाषा समझ में आएगी। चलिए, अब हम कृत प्रत्यय के अंतर्गत संस्कृत के कृत प्रत्यय को समझते हैं। तो संस्कृत के जो कृत प्रत्यय इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहला है आपका भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, ठीक है ना। अब इसको देखो, इसमें पहला प्रत्यय दिया अन। अब अन से हमको क्या है? भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो क्या बनेगा? गम से गमन, दा से दान, ठीक। ऐसा है अना। तो घट से घटना, रच से रचना। तीसरा प्रत्यय है आपका आ। तो यहाँ इच्छ से इच्छा, चित से चिता। फिर चौथा है आपका छोटी। तो कृष से कृषि, रुच से रुचि। फिर है ती प्रत्यय। तो क्रा से कृति, स्तु से स्तुति। फिर या यहाँ आगा चर से चर्या और विद से विद्या, ठीक है। दूसरा है आपका कर्तवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, ठीक है। तो इसमें पहला प्रत्यय है आ, ठीक है। तो इसमें बनेगा चर से चरण। दूसरा है अक। तो इसमें बनेगा पठ से पाठक। तीसरा है अन। तो इसमें बनेगा मोह से मोहन, ठीक है। फिर है आपका बड़ी। तो इसमें बनेगा काम से कमी, ठीक है। तीसरा है आपका विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। तो इसका पहला प्रत्यय है अनि। तो इसका बनेगा निंद से निंदनीय। दूसरा है ता। तो क्रा से कृत। फिर है तव्य। तो ज्ञा से ज्ञातव्य। फिर है या। तो खाद से खाद्य, ठीक है। चौथा है आपका कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तो इसमें पहला प्रत्यय दिया आपको ना। तो इससे शब्द बनेंगे खाना, गाना, ओढ़ना, ठीक है। दूसरा प्रत्यय है नी। तो इससे शब्द बनेंगे ओढ़नी, सूंघनी, ठीक है। तीसरा है औना। तो इससे बनेगा खिलौना, बिछोना। चौथा शब्द है आपका हुआ। तो इससे शब्द है लिखा हुआ, देखा हुआ। पांचवा है आपका हुई। तो इसके शब्द हैं लिखी हुई, देखी हुई। पांचवा है आपका करणवाचक कृत प्रत्यय। तो इसका पहला प्रत्यय है अन। तो इससे शब्द बनेंगे झाड़न और कानन।
नेक्स्ट है आपका ना, तो इससे शब्द बनेंगे बोलना, ढकना और झूलना। नेक्स्ट है आपका ऊ प्रत्यय, तो इससे बनेगा झाड़ू। ठीक है। चौथा है आपका आ प्रत्यय, तो इससे बनेगा भटका, भूला और झूला। ठीक है। पांचवा है आपका नी प्रत्यय, तो इससे बनेंगे शब्द धौंकनी और कतरनी। छठवा है आपका क्रियावाचक कृत प्रत्यय। ठीक है। तो इसका पहला प्रत्यय है ता, तो इससे शब्द बनेंगे जाता, खाता, बहता और चलता। दूसरा प्रत्यय आपका या, तो इसके शब्द है बोया, खोया और पिया। नेक्स्ट है आपका कर, तो इससे शब्द बनेंगे सोकर, खाकर, पढ़कर। फिर है आपका ते प्रत्यय, तो इसके शब्द है खाते, रोते, सोते और हंसते। नेक्स्ट प्रत्यय है आपका आ, तो इससे बनेगा जागा, बैठा, भूला और सूखा। अगला प्रत्यय है आपका ना, तो इससे शब्द बनेंगे खाना, सोना, रोना और पहनना। यहाँ आपके संस्कृत के कृत प्रत्यय कंप्लीट हुए। अब हम पढ़ेंगे हिंदी के कृत प्रत्यय। ठीक है। तो इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसमें भी सबसे पहला है भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। ठीक है। इसमें पहला प्रत्यय है आई, जिससे शब्द बनेंगे सिलाई, पढ़ाई और लिखाई। दूसरा प्रत्यय है आव, तो इससे शब्द बनेंगे पड़ाव, घुमाव और टकराव। तीसरा प्रत्यय है अन, तो इससे शब्द बनेंगे चलन, जलन और जीवन। ठीक है। चौथा प्रत्यय है आपका आ, इससे बनेगा झगड़ा, झटका, जोड़ा और घेरा। नेक्स्ट प्रत्यय है आपका आहट, इससे बनेंगे घबराहट और चिड़चिड़ाहट। दूसरा है आपका कर्तवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। तो पहला इसमें प्रत्यय है अक्कड़, तो इसमें शब्द आएंगे घुमक्कड़, पियक्कड़ और भुलक्कड़। दूसरा प्रत्यय है एरा, इसमें आएगा लुटेरा और कमेरा। तीसरा प्रत्यय है बाला, तो इसमें शब्द आएंगे बोलने वाला, खिलौने वाला और खाने वाला। चौथा प्रत्यय है आख, तो इसके शब्द हैं फिराक और तैराक। पांचवा प्रत्यय है आर, तो इसमें शब्द है सुनार, कुम्हार और गुहार। ठीक है। यहाँ आपके प्रत्यय के पहले प्रकार कृत प्रत्यय कंप्लीट हुए, जिसके अंतर्गत हमने संस्कृत के कृत प्रत्यय भी पढ़े और हिंदी के कृत प्रत्यय भी। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा प्रकार प्रत्यय का तद्धित प्रत्यय। ठीक है। तद्धित प्रत्यय को हम गैर धातु या क्रिया प्रत्यय भी कहते हैं। तो जो शब्दांश प्रत्यय धातुओं या क्रियाओं को छोड़कर, देखो हमने कृत प्रत्यय क्या पढ़ा कि वो धातु और क्रियाओं में जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ क्या बता रहे हैं, धातुओं या क्रियाओं को छोड़कर अन्य शब्दों अर्थात संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि शब्दों के बाद में या अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और उनके मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं, तदितांत कहते हैं। ठीक है। जैसे धार्मिक, बुढ़ापा, बचपन आदि। चलिए सबसे पहले हम संस्कृत के तद्धित प्रत्यय को समझते हैं। तो इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। तो इसमें सबसे पहला प्रत्यय दिया आ, और यहाँ शब्द दिया है कुशल से। अब कुशल से हमको भाववाचक संज्ञा बनाना है, तो क्या बनेगी कौशल, और शिशु से शैशव। दूसरा है तौ, तो इसका जो शब्द है गुरु, गुरु से, तो गुरु से क्या बनेगा गुरुत्व, ममता से ममत्व। तीसरा प्रत्यय है ता, तो यहाँ मधुर से बनेगा मधुरता, और मित्र से मित्रता। चौथा प्रत्यय है या, तो धीर से बनेगा धैर्य, और स्वस्थ से बनेगा स्वास्थ्य। फिर है इमा प्रत्यय, तो महा से बनेगा महिमा, और गुरु से गरिमा। दूसरा है आपका कर्तवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। तो इसमें एक ही आपका जो प्रत्यय है बड़ी, तो इसमें बनेगा दंत से दंती, शास्त्र से शास्त्री, सुख से सुखी, मौन से मौनी। ठीक है। तीसरा आपका लिंग बदलने वाले तद्धित प्रत्यय, जिनको हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग तथा स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने वाले तद्धित प्रत्यय भी कहते हैं। ठीक है। इसमें पहला प्रत्यय है आ, तो इसमें बनेगा बाल से बाला, प्रिय से प्रिया। दूसरा प्रत्यय है ई, तो इसमें बनेगा किशोर से किशोरी, पुत्र से पुत्री। तीसरा प्रत्यय है आनी, तो इसमें भव से भवानी, और इंद्र से इंद्राणी। चौथा प्रत्यय है इनी, तो इसमें ब्रह्मचारी से ब्रह्मचारिणी बनेगा। ठीक है। चौथा है आपका विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। ठीक है। तो इसमें पहला प्रत्यय दिया है एक, तो इसमें बनेगा धर्म से धार्मिक, और दिन से दैनिक।
दूसरा है इत प्रत्यय, इसमें बनेगा खंड से खंडित और फल से फलित। तीसरा है आपका ई प्रत्यय, तो इसमें बनेगा छत्र से क्षत्रिय। चौथा है आपका ई प्रत्यय, तो इसमें राष्ट्र से राष्ट्रीय, भारत से भारतीय। पांचवा है आपका ईन प्रत्यय, तो इसमें बनेगा कुल से कुलीन, ग्राम से ग्रामीण। अगला प्रत्यय है आपका तम, तो इसमें बनेगा कठिन से कठिनतम और लघु से लघुत्तम। नेक्स्ट है आपका मय, तो जल से बनेगा जलमय और दया से दयामय। अगला प्रत्यय है मान, तो बुद्धि से बुद्धिमान और श्री से श्रीमान। नेक्स्ट है आपका वान, तो इसमें गुण से गुणवान, धन से धनवान। अगला है आपका बी, तो बी से तेजस से बनेगा तेजस्वी, ओज से बनेगा ओजस्वी। ठीक है। पांचवा है आपका क्रिया विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, तो इसमें पहले प्रत्यय दिया है तया, तो इसमें बनेगा विशेष से विशेषतया, साधारण से साधारणतया। नेक्स्ट है आपका त्रा, तो अन्य से अन्यत्र और एक से एकत्र। अगला प्रत्यय आपका था, तो अन्य से अन्यथा, सर्व से सर्वथा। अगला है आपका प्रत्यय पूर्वक, तो इसके शब्द है दया पूर्वक, विधि पूर्वक और ध्यान पूर्वक। अगला प्रत्यय है बत, तो बत से बनेगा पुत्रवत और विधिवत। छठवा है आपका संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, तो इसका पहला प्रत्यय आपका एक, तो इससे शब्द बनेंगे औपचारिक, आर्थिक, पौराणिक और धार्मिक। अगला प्रत्यय आपका ई, तो इससे बनेंगे गुजराती, बंगाली, लखनवी। अगला प्रत्यय है आपका एरा, तो इससे शब्द बनेंगे चचेरा, ममेरा और मोसेरा। अगला प्रत्यय है आल, तो इससे बनेगा ननिहाल और ससुराल। लास्ट प्रत्यय है आपका जा, तो इससे शब्द बनेंगे भांजा और भतीजा। तो यहाँ आपके संस्कृत के तद्धित प्रत्यय कंप्लीट हुए। अब हम हिंदी के तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे। ठीक है, इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है आपका भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो इसका पहला आपका प्रत्यय है औती, तो इसके शब्द है मनौती और चुनौती। दूसरा प्रत्यय है आई, तो इसके शब्द है भलाई, लिखाई और पढ़ाई। तीसरा प्रत्यय है आपा, तो इसके शब्द है बुढ़ापा और मोटापा। अगला प्रत्यय आपका आहट, तो इससे शब्द है कड़वाहट और चिकनाहट। अगला प्रत्यय है आवट, तो इससे आएगा लिखावट, बनावट और दिखावट। नेक्स्ट प्रत्यय आपका आन, इसके शब्द है ऊंचान, नीचान, चौड़ान और उड़ान। फिर है प्रत्यय आपका आस, तो इससे शब्द है मिठास और खटास। अगला प्रत्यय है पन, तो इसके शब्द है बालकपन, लड़कपन, कालापन और बचपन। लास्ट प्रत्यय आपका ई, तो इसके शब्द है खेती, किसानी और महाजनी। ठीक। दूसरा है आपका स्त्री तद्धित प्रत्यय। ठीक है, इसका पहला प्रत्यय है ई, तो इसके जो शब्द है काकी, बेटी और खेती। दूसरा प्रत्यय है नी, तो इसके शब्द है मोरनी, शेरनी, बाघनी और ऊँटनी। तीसरा प्रत्यय है इन, तो इससे शब्द बनेंगे चम्हारिन, धोबिन और लोहारिन। चौथा प्रत्यय है इया, तो इससे शब्द बनेंगे बुढ़िया, चिड़िया और घटिया। पांचवा प्रत्यय है आनी, और इससे जो शब्द बनेंगे सेठानी, देवरानी, जेठानी और नौकरानी। तीसरा है आपका लघुतावाची संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, तो इसमें पहला प्रत्यय है आपका इया, तो इससे शब्द बनेंगे डिबिया, पुड़िया, बिटिया और खटिया। ठीक है। दूसरा प्रत्यय है ओला, तो इससे शब्द बनेंगे मंझोला और गोला। तीसरा है प्रत्यय आपका ड़ी, तो इससे बनेंगे पंखुड़ी, पगड़ी और मकड़ी। चौथा प्रत्यय है ई, तो इससे जो शब्द बनेंगे रस्सी, दुश्मनी और डोरी। पांचवा प्रत्यय है आपका ड़, तो इससे बनेगा चमड़ा, दुखड़ा और बछड़ा। ठीक है, तो यहाँ आपके हिंदी के तद्धित प्रत्यय कंप्लीट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अरबी फारसी के तद्धित प्रत्यय। ठीक है, इसके अंतर्गत पहला प्रत्यय है दार, तो इसके जो शब्द बनेंगे जमींदार, हिस्सेदार, खबरदार और चमकदार। दूसरा प्रत्यय है नाक, तो इसके जो शब्द है खतरनाक, शर्मनाक, दर्दनाक और खौफनाक। तीसरा प्रत्यय आपका दान, तो इसके शब्द है पीकदान, फूलदान, पानदान और इत्रदान। चौथा प्रत्यय है ई, इसके शब्द है आमदनी, किताबी, सफेदी और गुलाबी। पांचवा प्रत्यय है मंद, तो इसके शब्द है अक्लमंद, भरोसेमंद और जरूरतमंद। छठवां प्रत्यय आपका आना, तो इसके शब्द है सालाना, रोजाना और मेहनताना। सातवां है आपका बाज, तो इसके शब्द है चालबाज, धोखेबाज, पतंगबाज और
दगाबाज। अगला प्रत्यय है आपका इश, तो इसके शब्द है फरमाइश, कोशिश और आजमाइश। अगला प्रत्यय है खाना, इसके शब्द हैं जेल खाना, तोप खाना, यतीम खाना और डाक खाना। नेक्स्ट आपका प्रत्यय है गर, तो इसके शब्द हैं जादूगर, सितमगर और सौदागर। नेक्स्ट है आपका बार, तो इसके जो शब्द है उम्मीदवार, घंटेबार और सिलसिलेबार। अगला प्रत्यय है बंद, तो इसके शब्द है हथियार बंद, नजर बंद और मोर्चा बंद। अगला प्रत्यय है खोर, तो इसके शब्द है चुगलखोर, घूसखोर और आदमखोर। अगला प्रत्यय आपका गिरी, तो इसके शब्द है चमचागिरी, दादागिरी, नेतागिरी और गुंडागिरी। लास्ट प्रत्यय है आपका कार, तो इसके शब्द हैं आपके मूर्तिकार, जानकार और पत्रकार। तो यहाँ आपके अरबी फारसी के तद्दीद प्रत्यय कंप्लीट हुए। ठीक है, अब आपको एक जानने योग्य बात बताना चाहूँगी मैं कि आप प्रत्यय कृत और तद्दीद दोनों हैं। आपको ध्यान देना होगा कि यह क्रिया या धातु रूप में लगा है या संज्ञा सर्वनाम विशेषण रूप में। ठीक है, यदि भूख प्लस आ है और उसका शब्द बना है भूखा तो तद्दीद प्रत्यय है, और यदि भूल या भटक, सोच, समझ प्लस आ है तो ये क्या होगा, कृत प्रत्यय होगा। ठीक है, देखिए अभी तक हमने जो कृत प्रत्यय और तद्दीद प्रत्यय पढ़े कि जिसमें एक एक प्रत्यय का प्रयोग हो रहा था, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनमें दो प्रत्ययों का प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो उन्हें हम यहाँ समझ लेते हैं उन कुछ शब्दों को। तो जैसे पहला शब्द दिया है बचपना, तो इसमें पहला प्रत्यय आएगा पन और दूसरा प्रत्यय आएगा आ, और मूल शब्द क्या है, बच्चा। ठीक है, दूसरा आपका शब्द है भारतीयता, तो इसमें पहला प्रत्यय है ये और दूसरा प्रत्यय है ता, और मूल शब्द इसमें क्या है, भारत। ठीक है, तीसरा शब्द है ताजपोशी, तो इसमें पहला शब्द जो प्रत्यय का है आपका वो है पोष और दूसरा प्रत्यय क्या है ई, तो और मेन शब्द इसमें क्या आएगा, ताज। ठीक है, चौथा शब्द है आपका बनावटी, तो इसमें पहला प्रत्यय है आवट और दूसरा प्रत्यय है ई, और इसका जो मूल शब्द है वो है बन। अब पांचवा आपका शब्द है दयालुता, तो इसमें पहला प्रत्यय है आलू और दूसरा प्रत्यय है ता, और इसका मूल शब्द क्या है, दया। ठीक है, देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग भी होता है और प्रत्यय भी होता है, तो ऐसे कुछ शब्दों के बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला शब्द दिया है अपूर्णता, अब इसमें उपसर्ग क्या है, आ, और मूल शब्द है इसका पूर्ण और प्रत्यय क्या है, ता। ठीक है, दूसरा शब्द है निर्दयी, तो इसमें उपसर्ग है आपका निर, मूल शब्द है दय और प्रत्यय क्या है आपका ई। ठीक है, तीसरा है आपका लापरवाही, और इसका उपसर्ग होगा ला और मूल शब्द होगा परवाह और प्रत्यय होगा ई। अगला शब्द है आपका कमजोरी, तो इसमें उपसर्ग होगा कम, मूल शब्द होगा जोर और प्रत्यय होगा आपका ई। अगला शब्द है नाराजगी, तो इसमें आपका उपसर्ग होगा ना, मूल शब्द होगा राज और प्रत्यय होगा आपका गी। अगला शब्द है आपका कुपात्रता, तो इसका जो उपसर्ग होगा वो होगा कु, मूल शब्द होगा पात्र और प्रत्यय होगा ता। नेक्स्ट है आपका अपशकुनी, तो इसका उपसर्ग होगा अप, मूल शब्द होगा शकुन और प्रत्यय होगा आपका ई। शब्द है आपका सुलभता, तो इसमें उपसर्ग होगा सु, मूल शब्द होगा लभ और प्रत्यय होगा ता। अगला शब्द है आपका अपमानित, तो इसमें उपसर्ग होगा अप, मूल शब्द होगा मान और प्रत्यय होगा इत। लास्ट आपका शब्द है उपकारक, तो इसमें उपसर्ग होगा उप, मूल शब्द होगा कार और प्रत्यय होगा का। ठीक है, आया आपको समझ में कि कैसे इन शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ आपके प्रत्यय कंप्लीट हुए। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको प्रत्यय तथा उसके प्रकार बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।